बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमने इन तमाम पार्ट्स के लिए, ये जो हमें गिवन है, इनके लिए हमने इनका z कॉन्जुगेट निकालना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट और z इंटू z कॉन्जुगेट, यानी z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ए पार्ट, हमारा जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि हमने निकालना है इसका z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अयोटा वाली टर्म होती है उसका हम सिंपल साइन बदल देते हैं। मैं यहाँ पर ये हमने निकालना है, जी बार लिखूंगा और माइनस अयोटा के ऊपर ये बार लगा दूंगा। इस बार का मतलब है कि हमने जो अयोटा है इसके साइन को बदल देना है। तो जो जी बार मेरे पास फिर क्या आ जाएगा जी, यहाँ माइनस अयोटा है, ये प्लस अयोटा आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, अपना ए पार्ट सोल्व कर लिया। इसका हमारे पास जो बी पार्ट है वो कह रहा है मैंने z प्लस z कॉन्जुगेट करना है, यानी सिंपल z को और z कॉन्जुगेट को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जी हमारे पास क्या है जी, माइनस अयोटा। यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे और इन्हें प्लस कर देंगे, माइनस अयोटा और प्लस इसमें कर देना जी बार, यानी जी अयोटा जो जी कॉन्जुगेट जो है। जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया, प्लस अयोटा, यहाँ पर प्लस अयोटा कर देंगे। अब माइनस अयोटा और प्लस अयोटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया जीरो। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं जी। सी पार्ट हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट। तो उसी तरह से z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू हमारे पास है अयोटा माइनस, माइनस अयोटा माइनस दरमियान में, और यहाँ पर z कॉन्जुगेट हमारे पास है प्लस अयोटा, तो यहाँ पर भी हम अयोटा लगा देंगे। माइनस अयोटा है, इसी तरह से प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2 और साथ में क्या है अयोटा, तो -2 अयोटा, आंसर आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट का हमारे पास। इसका जो फोर्थ यानी डी पार्ट है वो कह रहा है z इंटू z कॉन्जुगेट हमने करना है, यानी z और z कॉन्जुगेट को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। z हमारे पास क्या है जी, वो है माइनस अयोटा, और मल्टीप्लाई इसको हमने करना है किससे, z कॉन्जुगेट से, और z कॉन्जुगेट हमारे पास है प्लस अयोटा, वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर, और ये माइनस है और इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ माइनस, यानी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस और 1, इसका आंसर आ जाएगा, यानी z इंटू z बार जो है हमारे पास वो क्या आ गया, 1। सही है। तो इस तरह से हमने अपने पहले पार्ट पे ये चारों ऑपरेशन अप्लाई कर दिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। इसी तरह से हम इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट पे तमाम ये वाले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। तो ए पार्ट हमने क्या करना है, ए पार्ट में हमने z का कॉन्जुगेट निकालना है यहाँ पर। मैं z कॉन्जुगेट लिखूंगा यहाँ पर 2 प्लस अयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ये बार। इस बार का मतलब है कि अयोटा वाला जो नंबर है उसका हमने क्या करना है, सिंपल साइन बदल देना है। जी बार इसी तरह से आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा है तो ये 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। देखें अयोटा के साथ प्लस था, मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट है मेरे पास z प्लस z कॉन्जुगेट। z प्लस z कॉन्जुगेट, उसके लिए मैं z प्लस z कॉन्जुगेट यहाँ लिख लूंगा और उनकी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा। हमारे पास जो z है इसकी वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, मैं लिख दूंगा 2 प्लस अयोटा, दरमियान में प्लस है। उसी तरह से z कॉन्जुगेट वो क्या है, 2 माइनस अयोटा, वो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर हमने क्या की, पुट कर दी। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, यानी 2 प्लस अयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 माइनस अयोटा, ये प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएंगी।
सो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब प्लस अयोटा और माइनस अयोटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा जी 4। सो z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 4। इसका जो मेरे पास सी पार्ट है, ये बी पार्ट था, सी पार्ट है वो कह रहा है z माइनस z कॉन्जुगेट, यानी मैंने z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज को पुट करना है और इनको सोल्व आउट करना है। सो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z हमारे पास इक्वल है 2 प्लस अयोटा, उसकी वैल्यू लिख लेंगे 2 प्लस अयोटा, दरमियान में माइनस, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर है 2 माइनस अयोटा, यहाँ पर 2 माइनस अयोटा इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। सो 2 प्लस अयोटा वैसे ही आ जाएगा, ये बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस अयोटा आ जाएगा। प्लस 2 और माइनस 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अयोटा एक ये और एक ये, 1 प्लस 1 2, सो ये आ जाएगा 2 अयोटा, यानी z माइनस z कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया 2 अयोटा। सो अब इसका हमारे पास जो d पार्ट है उसको हम इधर सोल्व करेंगे, इसके लिए इसको रेज कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, d पार्ट में हमने z इंटू z कॉन्जुगेट करना है, यानी z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। सो z इंटू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस अयोटा, वो लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई होगा किससे कॉन्जुगेट से, z कॉन्जुगेट बराबर है 2 माइनस अयोटा के, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 माइनस अयोटा से, दरमियान में प्लस अयोटा आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा से। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जार 4 माइनस 2 1 जार 2 अयोटा, अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2 अयोटा और माइनस 2 अयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगा दूंगा, यानी -1। सो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा जी, और 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो z इंटू z कॉन्जुगेट मेरे पास इक्वल आ गया 5 के। ये था हमारा सेकंड पार्ट के, यानी जो इसका सेकंड पार्ट था 2 प्लस अयोटा, उसके तमाम पार्ट्स A B C D। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है जी z इज इक्वल टू है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब भी डिवाइड की शक्ल में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमने जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल इस शक्ल में लेकर आना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले इसे सिंप्लीफाई करूंगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यहाँ पर जो साइन है उसको उलट के उससे, यानी 1 माइनस अयोटा तो प्लस अयोटा से, इसी तरह डिवाइड भी कर दूंगा 1 प्लस अयोटा से। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस अयोटा ये है और 1 प्लस अयोटा ये है, सो 1 और 1 ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा एंड 1 प्लस अयोटा। सो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी वो बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, यानी ये है मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाले जो दोनों फॉर्मूलाज है ये यहाँ पर अप्लाई होंगे, इसको हम अप्लाई करते हैं। पहला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस अयोटा, तो ये आएगा हमारे पास जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। a यहाँ पर क्या है 1 है और b यहाँ पर क्या है जी अयोटा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, यानी a माइनस बी a प्लस बी, ये इक्वल आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही है जी, यानी a 1 है और b मेरे पास अयोटा स्क्वायर है। फिर इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर वो 1 नहीं आएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1
माइनस अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से, 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ जाएगा, +2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर 1 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 एज इट इज, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, +2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2। सो डियर स्टूडेंट्स, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बच जाएगा 2 अयोटा ओवर 2, ये 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो z सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया वो क्या आ गया, अयोटा। अब z मेरे पास अयोटा आ गया, मैंने इसके ऊपर अपने ये चारों ऑपरेशन यानी z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z इंटू z बार अप्लाई कर देना है। तो पहला जो पार्ट है मेरा a पार्ट है वो क्या है जी, वो है z बार निकालना है मैंने इसका। सो z बार किसके इक्वल आ जाएगा, जो अयोटा वाली वैल्यू होगी उसका हमने सिंपली क्या करना है, साइन बदल देना है। सो z बार इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर प्लस अयोटा है तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। ए पार्ट मैंने अपना सोल्व कर लिया। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट है z प्लस z बार, यानी मैंने z और z बार को ऐड कर देना है। सो z प्लस z बार के लिए हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और इन्हें ऐड कर देते हैं। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, अयोटा, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, माइनस अयोटा, यहाँ पर माइनस अयोटा आ जाएगा। सो अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z प्लस z बार आ जाएगा मेरे पास 0 के इक्वल। अब हम इसके थर्ड पार्ट के लिए अपने इस हिस्से को रेज कर लेते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं। सो इसका जो हमारे पास सी पार्ट है वो है z माइनस z कॉन्जुगेट, यानी z माइनस z कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले z की वैल्यू लिखेंगे, वो है मेरे पास अयोटा, माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस अयोटा, ये हमने निकाली हुई है यहाँ पर z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस अयोटा। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, अयोटा वैसे ही आ जाएगा माइनस माइनस ए प्लस और साथ में आ जाएगा अयोटा। सो z माइनस z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 1 2 अयोटा के, सही है जी। सो अब हम इसके डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास डी पार्ट इसका है जी z इंटू z कॉन्जुगेट। सो z की वैल्यू क्या है जी, यहाँ लिख ले z इंटू z कॉन्जुगेट, वो अयोटा है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस अयोटा है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सो इस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा, माइनस ऐसे ही अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, वो आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। सो z इंटू z कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया 1 के इक्वल। सो इस तरह से हमने जो अपना ये थर्ड पार्ट था इसके ऊपर अपने ए बी सी डी चारों पार्ट्स अप्लाई कर दिए और इसको सोल्व आउट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे और इसे सोल्व करते हैं। उसके लिए हम इसे रेज कर लेते हैं। सो हमारे पास फोर्थ पार्ट है z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिवाइड की शक्ल में है तो इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई शक्ल में लिखेंगे, उसके बाद हम इसे मज़ीद हल करेंगे। z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से जो यहाँ डिनोमिनेटर में, यानी 2 प्लस यहाँ लिखा 2 + 4 अयोटा। सो 2 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - 4 अयोटा से इसे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 - 3 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 अयोटा से, डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 4 अयोटा से। सो नीचे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला a² - b² ये बराबर होता है a + b और a - b। तो नीचे तो सिंपली फार्मूला लिखा हुआ, ऊपर वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 अयोटा से, -3 अयोटा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 4 अयोटा से, डिवाइडेड बाय a² - b² नीचे बनेगा a + b और a - b। a² से मुराद है 2² माइनस b² से मुराद है 4 अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद हल कर लेंगे। जब मज़ीद हल करेंगे 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 4 × 2 = 8
माइनस 4 4 जार 16 साथ में अयोटा, माइनस 3 2 जार 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 3 जार 12 और साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ हम क्या लगा देंगे -1, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लगा देंगे। हमारे पास आ जाएगा 8 -16 अयोटा और -6 अयोटा, यह आएगा -22 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 -16 इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हल कर लेंगे। मज़ीद जब इसे सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 8 -22 अयोटा प्लस माइनस माइनस और साथ में 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 16। इसे मज़ीद हल करते हैं। 8 में से 12 हम माइनस करेंगे जब हमारे पास बचेगा -4 -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 4 ऐड करेंगे वो आएगा 20। सो z इज इक्वल टू आ जाएगा -4/20, ये 20 हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, -22/20 और साथ में अयोटा। मज़ीद हल करें 4 1 जार 4 4 5 जार 2 11 जार और 2 10 जार, तो हमारे पास z इज इक्वल टू आ जाएगा -1/5 -11/10 अयोटा। ये करने के बाद हम इसे मज़ीद हल करेंगे। मैं सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये z की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस पे ये अपने जो चारों ऑपरेशन है यानी z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट और z इंटू z कॉन्जुगेट ये अप्लाई कर देनी है। सो हमारे पास जो इसका a पार्ट है वो है जी z कॉन्जुगेट। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो वैल्यू लिख लेनी है -11/10 अयोटा, इसके ऊपर ये बार का साइन लगा देना है। इस बार का मतलब होगा कि जो हमारे पास अयोटा वाला नंबर है उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा -1/5। जो विदाउट अयोटा उसको नहीं छेड़ना, यहाँ इसके साथ अयोटा लगा हुआ है तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा +11/10 अयोटा। सो इस तरह से हमने इसका a पार्ट यानी z कॉन्जुगेट कर ली। अब इसका जो b पार्ट है वो कह रहा है z प्लस z कॉन्जुगेट करना है हमने, तो सबसे पहले हम z की वैल्यू लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -1/5 -11/10 अयोटा, और इसमें हमने ऐड कर देना है क्या, z कॉन्जुगेट, यानी -1/5 ऐसे ही और +11/10 अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। -1/5 -11/10 अयोटा प्लस माइनस तो ये माइनस ही आ जाएगा, 1/5 प्लस तो प्लस ही रहेगा और 11/10 अयोटा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये -11/10 अयोटा और +11/10 अयोटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस साइन माइनस का आएगा, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -1/5 और -1/5, चलें ऐसे कर लें, -1/5 और -1/5 ये बच गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर -1 और -1 वैसे ही आ जाएगा। जब मैं इसे मज़ीद हल करूँगा z प्लस z बार वो आएगा -1 और -1 -2/5। सो ये हमारा b पार्ट आ गया। अब हम इसके c पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इसका c पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट। सो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है जी -1/5 -11/10 अयोटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने, माइनस कर देना है इसका कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट है -1/5 +11/10 अयोटा। इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। -1/5 -11/10 अयोटा ऐसे ही, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस और 11/10 अयोटा आ जाएगा। सो मज़ीद देखते हैं कि क्या कोई चीज़ हल हो रही है। तो ये -1/5 और +1/5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा आ जाएगा। अब जब मैं इसे मज़ीद हल करूँगा तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, तो डिनोमिनेटर 10 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -11 आयोटा और -11 आयोटा। मज़ीद जब इसको अब हल करेंगे -11 और -11 ये दोनों ऐड होंगे, -22 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। हमारे पास जो z कॉन्जुगेट है वो 22/10 आया। मज़ीद अगर ये कट होता है इसे कट कर लेंगे, ये 2 पे कट होगा, 2 5s are 10, 2 11s are 22, तो z माइनस z बार का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11/5 आयोटा। सही है जी। अब हम इसके डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है जी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, यानी हमने पहले z की वैल्यू लिखनी है, फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो है -1/5 -11/10 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने -1/5 + 11/10 आयोटा से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a² - b², यानी a माइनस बी और a प्लस बी वो बराबर होता है a² - b², a² - b² ये बराबर होता है a + b a माइनस बी। यही फॉर्मूला है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, a है मेरे पास 1/5 -1/5 इसका होल स्क्वायर माइनस b² क्या होगा 11/10 आयोटा स्क्वायर, 11/10 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। सो a माइनस बी और a प्लस बी इसको हमने फॉर्मूले की शक्ल में लिखा a² - b²। इसे हम मज़ीद हल कर लेंगे। 1/5 इसका स्क्वायर आएगा 1/25, ये माइनस है, ये पावर इवन है, तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। -11 का हमारे पास स्क्वायर आएगा 121, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हल कर लेंगे। सो 1/25 माइनस 121/100 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, वो लगा देंगे। इसे जब मैं मज़ीद हल करूँगा सो 1/25 माइनस ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 121/100 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100 और 25 4s are 100 तो 4 1s are 4 प्लस 121s are 121। इसको जब मज़ीद हल करेंगे तो 121 + 4 ये आएगा 125/100। अगर इसको हम कट करें तो इजीली कट होता है 25 5 पे कर लें, 5 2s are 10 0 5 2s are 10 5 5s are 5 5s are 5 4s are। तो हमारे पास जो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आएगा वो इक्वल आ जाएगा जी 5/4 के। सो इस तरह से हमने अपना z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकाल लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और इसके चारों पार्ट थे। हमने उन पे अपने ये चारों ऑपरेशन अप्लाई किए और उन्हें सोल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।